हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे फुल ऑन गर्मी हो गई है। जैसे विंटर टाइम पे स्नो वार्निंग्स होती है ना, वैसी समर टाइम पे हीट वार्निंग हो जाती है। तो आज बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन है और मॉर्निंग में मैं बच्चों को लेके रेक सेंटर गई थी। उनके स्विम क्लासेस होते हैं, दोनों के ही होते हैं और वो एक्स्ट्रा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। तो काइंड ऑफ हाफ डे अच्छा है वहाँ पे स्पेंड हो जाता है। समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी मैं पुदीना लेके आई हूँ और मॉर्निंग में ही मैंने गोंद कतीरा सोख करके रख दिया था। तो गोंद कतीरा हम सबको पता है कि समर टाइम में बहुत अच्छा होता है हमारे स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए और हमारे स्किन के लिए भी गोंद कतीरा बहुत अच्छा होता है। तो मैं एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सिंपल सी दाल बनाई है, दाल चावल और नींबू का रस डाल के ना, बहुत टेस्टी लगता है। सोक होने के बाद ये इतना खूबसूरत लगता है ना, बिल्कुल आइस के जैसे। कल शाम को खूब सारा धनिया भी कट किया था, इनफैक्ट पालक भी कट करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ना पनीर की एक सब्ज़ी बनाऊंगी धनिया डाल के। और लास्ट व्लॉग में जब मैंने किचन गार्डन से धनिया और पालक कट करके उसको फ्रिज में स्टोर किया था, तो कुछ एक कमेंट्स आए थे कि जब गार्डन का ये तो हम फ्रेश क्यों नहीं यूज़ करते, फ्रिज में क्यों स्टोर करते। तो गार्डनिंग का ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल होता है, जैसे सही टाइम पे सीड को बोना इज़ इम्पॉर्टेंट, वैसे ही सही टाइम पे हार्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम खेत में उनको ऐसे ही रख देंगे ना, खेत बोलना कितना अच्छा लगता है ना, छोटा सा ही है बट व्हाई नॉट। तो अगर हम गार्डन में ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो येलो हो जाते हैं, जल जाते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में इस तरह के फ्लावर्स आ जाते हैं और फिर वो टेस्टी भी नहीं लगते और ख़राब हो जाते हैं। तो इतनी मेहनत से जब सब्जियों को उगा रहे हैं तो सही टाइम पे उनको कट करके यूज़ करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रिज में आप अच्छे से स्टोर करोगे, कोई दिक्कत नहीं आती। अपने गार्डन का फ्रेश ऑर्गेनिक है तो डेफिनेटली उसका टेस्ट तो अलग ही होता है। और इतना सारा होता है तो हम सब के लिए तो पॉसिबल है नहीं कि हम एक दिन में ही खा लें। इनफैक्ट हमारे एक फ्रेंड है, उनका बहुत बड़ा है बैकयार्ड, तो वो खूब सारा साग उगाते हैं और पूरे साल के लिए वो स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। और उसका जो टेस्ट है ना, वो ऑसम होता है।
हमारा स्नेक प्लांट ना काफ़ी ग्रो हो गया है और थोड़े दिन पहले हमने चेंज भी किया था, इसमें मिट्टी भी ऐड करी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि एक ही रूट से कैसे और भी ज़्यादा प्लांट्स आ गए हैं उसमें। तो अनुज बोल रहे थे डिफरेंट प्लांटर्स में डिवाइड कर देते हैं, बट इस तरह के जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, स्पेशली स्नेक प्लांट, मॉन्स्टेरा, जब आप 2-3 प्लांट्स को एक प्लांटर में लगाते हो ना तो वो काफ़ी बुशी लगते हैं, बड़े लगते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मुझे एक ही प्लांटर में रखना था, पर उस प्लांटर में ना वो सेट नहीं हुआ, 1-2 दिन बाद वो फिर से टिल्ट हो गया। तो इस बारी जब हम आइकिया गए थे तो टेराकोटा प्लांटर में ना सेल थी। वैसे ये बिग वाले टेराकोटा प्लांटर बहुत एक्सपेंसिव आते हैं और डॉलर स्टोर में छोटे वाले ही मिलते हैं, बस बड़े नहीं मिलते। तो हम 2 लेके आए थे। ये प्लांटर इतना हैवी है ना कि अब हैवी हो गया है, इसको ऊपर नीचे करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वैसे ज़रूरत नहीं होती, मैं ऊपर ही पानी दे देती हूँ। और स्नेक प्लांट आप ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती, तो इसलिए मैं अपस्टेयर्स रखती हूँ, क्योंकि अपस्टेयर्स बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती जितनी यहाँ पे आती है। तो आप बेसमेंट में भी अगर रहते हो तो स्नेक प्लांट बहुत ईजीली रख सकते हो। हमारे लिविंग रूम का लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है और काफ़ी सारे दोस्तों ने ये नोटिस भी किया। अराउंड 2-3 वीक्स हो गए हैं उन सारी चीज़ों को हमें चेंज किए हुए। तो कुछ तो डेकोर पर्पस से हैं और कुछ बहुत ज़्यादा फंक्शनल हैं। सबसे पहले ये वाला वॉल, लिविंग रूम के सारे वॉल पे कुछ ना कुछ डेकोर है, तो इसलिए मैंने ये वाला वॉल बिल्कुल एम्प्टी रखा था। और नीचे मैंने कोई भी पेंट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ओपन कॉन्सेप्ट में ना किचन भी है, लिविंग रूम, सारा कुछ लाइक विजिबल होता है, तो ऑलरेडी टू मच फ्लोइंग, उसमें अगर हम कोई पेंट यूज़ करें तो मुझे लगता है वो जो पीसफुल सा सूदिंग सा एटमॉस्फेयर है ना, वो नहीं मिलता। तो वाइट पेंट है वॉल का, तो मैंने ऐसे ही रखा है, तो स्पेस और भी ज़्यादा ओपन रहता है, ब्रीदेबल लगता है और मुझे ज़्यादा कोजी और पीसफुल लगता है। तो इस वॉल पे मैंने सोचा कि पैनलिंग कर लेते हैं। जब हमने ऊपर फैमिली रूम का किया था तो काफ़ी सारे पैनल्स बच गए थे, तो मुझे पेंट नहीं करना था, तो बहुत ही मिनिमल सा लुक रखा है, सिर्फ पैनल्स यूज़ किए हैं। वॉल पैनलिंग या मोल्डिंग ब्लैंक वॉल में एक कैरेक्टर ऐड करता है। मिनिमल डिज़ाइनर लुक अगर आपको पसंद है तो पैनलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। किसी भी बोरिंग स्पेस को एलिवेट करता है एंड क्रिएट्स अ लग्जरी वाइब, एंड द बेस्ट पार्ट, ऑल ऑन बजट। अगर आप होम डेकोर में इंटरेस्टेड हो तो आपने डेफिनेटली काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, टिप्स हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू मेक योर हाउस लुक एक्सपेंसिव। वॉल मोल्डिंग, वॉल पैनलिंग इज़ द बेस्ट वे। बट येस, अगर आप खुद से DIY करके करते हो तो येस, इट्स सुपर अफोर्डेबल। हमारे लिविंग रूम में ऑलरेडी काफ़ी सारे लैम्प्स एंड लाइट्स हैं, इसलिए मैंने इस वॉल पे कोई लाइट नहीं लगाया। बट इस तरह का जब भी हम वॉल मोल्डिंग करते हैं ना, जो पिक्चर मोल्डिंग्स होती हैं, उसमें वॉल स्कोन्स बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फ्रेम्स हैं, तो दोनों कॉर्नर फ्रेम्स के जस्ट मिडल में अगर हम वॉल स्कोन्स लगाए तो बहुत सुंदर लगते हैं। अमेज़ॉन पे अमेजिंग डिज़ाइंस और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। तो अभी मैंने इसको एम्प्टी ही रखा है, एक मिनिमल लग्जरियस लुक दे रहा है, विच वी आर लविंग इट। इनफैक्ट बच्चों ने भी नोटिस किया कि वॉल मोल्डिंग के बाद ये सीलिंग काफ़ी हाई लग रही है, तो बेसिकली जो स्पेस होता है वो एलिवेट हो जाता है। नेक्स्ट, ये दोनों चेयर, पहले यहाँ पे छोटे से 2 चेयर रहते थे, वो भी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद था, हमारे लिए तो इनफ ही था। बट कोई फ्रेंड्स आ गए, गेस्ट आ गए ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो छोटा सा था, उतना ज़्यादा कुशनी नहीं था, तो कंफर्टेबल नहीं था बेसिकली। तो इसलिए हमने सोचा ही था कि जब भी कॉस्को में कुछ अच्छा सा आ जाएगा, सेल पे मिलेगा, तब हम ले लेंगे। और कॉस्को के फर्नीचर हमें बेस्ट लगते हैं, हमारे पहले के भी जो एक्सपीरियंस है, दी बेस्ट। और दूसरी तरफ सोफ़ा है, तो मुझे हमेशा से ही इस तरफ के लिए 2 चेयर चाहिए थे। और ये चारकोल कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारा कुछ लाइट कलर में ही है हमारे लिविंग रूम में, डाइनिंग एरिया में, तो ये काइंड ऑफ एक कंट्रास्ट ऐड करेगा इस स्पेस में। ये चेयर हमने 2 मंथ्स पहले ही ले लिया था कॉस्को से, गराज में रखा हुआ था, क्योंकि हमने सोचा था पहले ये वॉल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको सेट करेंगे, क्योंकि हैवी भी है तो बार बार ही चेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड
सुपर कंफर्टेबल, पीछे भी बहुत अच्छा कुशन है, साइड में भी कुशन है और काफ़ी बिग है। लाइक आप एक आफ्टरनून नैप बैठे बैठे ना यहाँ पे ले सकते हो, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। स्पेशली वॉल मोल्डिंग के बाद ये चेयर यहाँ पे इतना ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही लग्जरियस लुक क्रिएट कर रहा है। स्पेशली इवनिंग में जब हम ये वाला लाइट भी ऑन कर देते हैं तो बहुत ही कोजी सा एम्बियंस क्रिएट हो जाता है। जब भी मैं किचन में कुकिंग करती थी, स्पेशली रिकॉर्ड करती थी, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी सनलाइट से। जब इस वाले विंडो से सनलाइट आता है ना, लाइक कैमरा एंगल्स में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो लास्ट ईयर से ही हम इधर ब्लैकआउट कर्टन या फिर ब्लाइंड्स दोनों ही सर्च कर रहे थे। और ब्लैकआउट कर्टन्स में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, मोस्टली वही सॉलिड कलर्स होते हैं, तो मुझे उतने पसंद नहीं आते। और ब्लाइंड्स में मुझे सिंपल वाइट वाले ब्लाइंड्स नहीं चाहिए थे। मुझे बैम्बू शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे घर का जो एम्बियंस है, डेकोर स्टाइल है, उसके साथ बैम्बू का जो टेक्सचर है वो परफेक्टली ब्लेंड करता है। बैम्बू का एक ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है जो कि हमारे घर को एक ऑर्गेनिक वार्मथ प्रोवाइड करता है। ये ब्लाइंड्स हमने लिए हैं twopages.com से, कनेडियन कंपनी है। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनके पास, ब्लाइंड्स भी है, कर्टन्स भी हैं। और ब्लाइंड्स का, स्पेशली बैम्बू ब्लाइंड्स का ना टेक्सचर आपको पिक्चर से नहीं समझ में आता, तो इनके पास सैम्पल्स भी है जो आप पहले मंगवा सकते हो डिसाइड करने से पहले। तो हमने सैम्पल्स मंगवाए थे और इतने सारे ऑप्शंस, डिफरेंट कलर्स, डिज़ाइन, लाइक समझ में नहीं आ रहा था कौन सा ले, सारे इतने खूबसूरत थे। तो मैंने बिल्कुल जो सिंपल नेचुरल टोन का, जो बैम्बू का रियल कलर होता है ना, वही सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे ना सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कनाडा में ना सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम ज़रूर होता है बट एसी नहीं होता। तो न्यू कंस्ट्रक्शन में भी अगर आप बिल्डर को बोलते हो तो वो ऐड कर देते हैं एसी, उसका एक्स्ट्रा आपको अमाउंट देना होता है। और पुराने घरों में भी एसी होता नहीं है बट आप चाहो तो लगवा सकते हो, बट हमारे घर पे एसी नहीं लगा हुआ है। और समर्स के कुछ एक दिन तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, स्पेशली जो शुरुआत होती है एकदम से विंटर के बाद, समर्स। बट ऐसे अगर ब्लैकआउट शेड्स, ब्लैकआउट कर्टन्स आप लगाते हो ना, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो यस, एक ब्लाइंड की ज़रूरत तो हमारे घर पे थी ही। इनफैक्ट बच्चे भी 9 बजे तक सो जाते हैं और गर्मियों में तो यहाँ पे 11 o'clock तक इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि सोए कैसे। तो अब तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो परफेक्ट, बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्टेयरकेस वॉल पे भी ना एक बिग विंडो है और उस विंडो से हमारे नेक्स्ट डोर नेबर का भी विंडो दिखता है। तो उनका भी टीवी एरिया है, हमारा भी टीवी एरिया है, तो थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न तो आता ही है। तो हम बहुत टाइम से इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो ये ब्लाइंड्स परफेक्ट है क्योंकि ये मोटराइज्ड भी आते हैं। तो ऑब्वियसली जब हाइट पे कोई विंडो है तो उसके लिए जब ब्लाइंड्स लगाते हैं तो रिमोट का ऑप्शन तो चाहिए ही होता है। और मोस्टली सारे रूम्स के लिए हमने ये ब्लाइंड्स मंगवाए हैं। इसको लगाना बहुत ईजी होता है, अनुज ने बहुत इजीली लगा लिया था। और सारे रूम में एक तरह के डिज़ाइन के ब्लाइंड्स रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है, लाइक कोहेसिव लगता है। और ये सारे ना कस्टमाइज्ड ब्लाइंड हैं, तो आप अपने विंडो साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हो। और कैसे मेजर करना है वो भी इनके वेबसाइट पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस भी ना किसी भी स्पेस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। तो हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया भी काफ़ी बदल सा गया है एंड डेफिनेटली ज़्यादा कोजी और स्टाइलिश लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगले दिन की सुबह है और बच्चों को मैं स्विमिंग के लिए लेके जाती हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच की भी तैयारी एक साथ ही कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बन रहा है, तो आलू मॉर्निंग में
बॉईल कर लिया था। अभी बस उसका मसाला बना लूँगी। गार्डन से खूब सारा पालक लाए थे ना, तो उसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया था, तो उसको आटे में मिक्स करके ग्रीन आटा बना लिया है। इससे ना मैं कभी कभी रोटी भी बना लेती हूँ, पराठे बन जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आलू पराठा बनाएंगे, चाय के लिए पानी चढ़ा दिया है, और लंच में बनाने वाली हूँ कड़ी पकौड़े। आजकल गर्मी हो गई है ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और दही सेट करने के लिए रखा ना मैंने, तो बहुत लंबे टाइम के लिए रख दिया और वो खट्टा हो गया। तो खट्टे दही का सबसे बेस्ट यूज यही होता है कि कड़ी बना लो, बहुत ही मजेदार बनती है। आज मैं पकोड़े भी बना रही हूँ। वैसे हमारे घर पे जब भी कड़ी बनती है ना, या तो मैं आलू डालती हूँ या पालक डालती हूँ, क्योंकि वैसे ही सबको पसंद है। वैसे पकोड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कड़ी में नहीं अच्छा लगता, लाइक वो सॉगी सॉफ्ट वो नहीं पसंद किसी को। तो मैं तभी पकोड़े बनाती हूँ जब घर पे सारे होते हैं। तो मोस्टली सब पकोड़े खाते हैं, एक दो मैं कड़ी में डाल देती हूँ कि थोड़ा स्वाद आ जाएगा। और अभी धनिया इतना सारा है ना कि हर चीज़ में मैं ट्राई करती हूँ कि धनिया पालक ये सारा कुछ डालूं। तो धनिया भी डाल रही हूँ आज मैं पकोड़े में। तो प्याज कम है, धनिया ज़्यादा है, तो धनिये के पकोड़े बन रहे हैं आज। कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी और आज ठंडी हो गई है। बारिश और पूरा क्लाउडी हो रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।